लेट्स सी द थर्ड टाइप, तीसरा केस देखते हैं। यहां पे बोला जाता है कि सबसे बड़ा नंबर निकालिए, सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालिए आप, जिसको कि 8 से डिवाइड करोगे और 11 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपको 6 और 8 का बचेगा रिस्पेक्टिवली। मान लिया कि नंबर n है, n को आपने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 6, कुछ क्वोशिएंट होगा। उसी नंबर n को आपने 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचेगा 8, कुछ क्वोशिएंट होगा। तो एल्जेब्रिक फिर से बना सकते हैं, n इज इक्वल टू 11 इंटू बी प्लस 8, n इज इक्वल टू 8 इंटू ए प्लस 6। ये अपना एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशन है। अभी आगे अगर मैं सोचना चालू करूँ कि ये सवाल आपको दूसरे वाले टाइप से डिफरेंट क्यों है। हाँ, दूसरे वाले टाइप में आपको डिवाइजर और रिमाइंडर में वो कॉमन डिफरेंस चल रहा था, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, हाँ यहाँ पे डिफरेंस 3 है। हाँ, तो ये दूसरा टाइप का सवाल नहीं, ये आपको जनरल फॉर्म का सवाल, आपको तीसरा टाइप है। हाँ, ये सवाल में आपको आइडियली आपको बड़े वाले डिवाइजर से चालू करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वो हमें आता है उस पर, अभी वो अभी के लिए फिलहाल आपको आसान काम करने के लिए और आंसर जल्दी निकालने के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बड़े वाले डिवाइस से स्टार्ट करो। हाँ, तो ये बड़ा वाला डिवाइजर है। अगर b का वैल्यू 0 लेंगे, हाँ तो n का वैल्यू बनेगा 8। वो अगर b का वैल्यू 1 लेंगे तो नंबर बनेगा 11 प्लस 8 19। हाँ, अगर b का वैल्यू अगर 2 लोगे तो 11 गुना 2 22 प्लस 8 नंबर बनेगा 30। हाँ, देख लो गैप चल रहा है 11 का। हाँ, तो अगला नंबर आएगा 41 एंड 52, आगे 63 एंड सो ऑन, ऐसे करके नंबर मिलते रहेंगे। अभी ये जो भी नंबर आया है वो इनको बारी बारी से उठाने का है और 8 से डिवाइड करके चेक करने का है कि रिमाइंडर 6 मिलता है कि नहीं मिलता, क्योंकि नंबर तो दोनों सेम ही है। तो लेट से 8 उठाया और 8 को 8 से डिवाइड करके चेक करो, रिमाइंडर 6 का आता है क्या? 8 डिवाइडेड बाई 8, रिमाइंडर 0 मिलता है, मेरे को रिमाइंडर 6 चाहिए, ये नहीं चलेगा। अभी 19 को 8 से डिवाइड करके चेक करो, रिमाइंडर 6 का आता है क्या? 19 को 8 से डिवाइड करोगे, 8 2 जा 16, रिमाइंडर 3 आएगा, मेरे को रिमाइंडर 6 चाहिए। हाँ, ये भी नहीं चलेगा। अभी 30 को आपने डिवाइड किया 8 से, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 6 आता है। हाँ, तो 30 इज द लीस्ट नंबर, 30 इज द लीस्ट नंबर विच ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 8 and 11 will leave remainders of 6 and 8 respectively। 30 तो सबसे छोटा नंबर मिल गया, लेकिन सवाल में सबसे छोटा नंबर नहीं मांगा है आपको, सवाल में आपको सबसे छोटा 3 डिजिट का नंबर मिला है। अभी मेरा सवाल है कि अगला नंबर इस सीरीज में कौन सा होगा। आपने ये तो निकाल लिया, अभी काफी लोग बोलेंगे कि अगला नंबर 30 के गैप पर आएगा, जो कि गलत है। लेट से लॉजिक पकड़ते हैं। नंबर मेरा था 11a प्लस 8। हाँ, 30 वो इसका सबसे पहला नंबर हाँ जो मिला वो 30 आया, और ये दूसरा नंबर था 8b प्लस 6। इसमें भी जो सबसे पहला जो कॉमन नंबर मिला वो 30 है। अभी ये वाले सीरीज में अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ये 11 के गैप पर चलेगा। हाँ, देख लो 11 के गैप पे चल रहा है। हाँ, तो अगला नंबर आएगा 41, अगला नंबर आएगा 52, और तो a का वैल्यू डालो। 11 इंटू 2 प्लस 8 बना 30, 11 इंटू 3 प्लस 8 बनेगा 41, 11 इंटू 4 प्लस 8 बनेगा 52, अगला आएगा 63 और 11 ऐड करो 74, और भी 11 ऐड करो, और 11 ऐड करोगे तो क्या आएगा 85, और 11 ऐड करो 85 और 11 96, और 11 ऐड करो 107 हो जाएगा, और 11 ऐड करो 118 एंड सो ऑन, ऐसे करके मिलते चलेंगे। अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो 8 के गैप पर आना चाहिए, और तो नहीं तो वैल्यू डालो। अब b का वैल्यू डालोगे अगर आप 3, हाँ तो 8 3 जा 24 प्लस 6, ये 30 मिला था जो कि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा था। अब b का वैल्यू डालोगे 4, हाँ तो 8 4 जा 32 एंड प्लस 6, हाँ तो अगला 38 आया, हाँ जो कि 8 के गैप पर है। वो अभी सिर्फ 8 ऐड करते चलो, वो 8 ऐड करोगे तो आएगा 46, हाँ वो अगला 8 ऐड करोगे, हाँ तो आएगा 54, और 8 ऐड करो, ये बनेगा 62, आगे बनेगा 70, आगे 78 86, और 8 ऐड करो 94 8 102 110 118 126 एंड सो ऑन, वैसे करके चलते चलेंगे। अभी
हाँ, पहला कॉमन नंबर तो मिल चुका है मेरे को इन दोनों में। अगला कॉमन नंबर आप देख लो, 41 नहीं है, आपको 52 नहीं है, 118 दोनों में है, 118 दोनों में है। हाँ, तो पहला कॉमन नंबर मिला 30 और अगला कॉमन नंबर मिला वो 118। अभी सोचो इनके बीच में गैप कितने का है, इनके बीच में दूरी जो है वो 88 की है। अभी 88 आते ही दिमाग में कुछ रिंग होना चाहिए, हाँ कि 88 क्या है, 88 8 और 11 का एलसीएम है। हाँ, तो जो अगला नंबर आएगा वो इन दोनों डिवाइजर के एलसीएम के गैप पर आने वाला है। और ये लॉजिक फिर से वही है, वो जो लाइट वाला हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था, हाँ कि रेड लाइट हर एक 5 मिनट के बाद आपको जल रहा है और ग्रीन लाइट हर एक 4 मिनट के बाद जल रहा है। हाँ, तो हाँ दोनों साथ में, हाँ वो 20-20 मिनट के इंटरवल पे साथ में होने वाले हैं। हाँ, तो ये 8 के गैप पर भाग रहा है और ये 11 के गैप पे भाग रहा है। हाँ, तो दोनों साथ में जब 8 और 11 का एलसीएम लोगे तो उनके गैप के बाद दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो 8 11 का एलसीएम 88 होता है। हाँ, तो अगला नंबर ये आएगा। और अगला नंबर निकालना है तो और कुछ मत करो, आप इसी में 88 ऐड कर दो, अगला नंबर आ जाएगा 118 प्लस 88, ये बनेगा 8 8 16 8 1 206। हाँ, 206 को 8 से डिवाइड करो तो हाँ देखो रिमाइंडर आता है 6 का, 8 दूनी 16, 4 6 8 5 जा 40, रिमाइंडर आ गया 6 आ रहा है। और 206 को आप 11 से भी डिवाइड करके चेक करो तो रिमाइंडर मिलता है क्या 8 का, 11 1 जा 11 और बना 96, 11 8 जा 88 और रिमाइंडर आ गया 8। हम मतलब 206 सही है। अगला नंबर जो आएगा फिर से 88 ऐड कर दो, आपको 294। आप इसको भी 8 और 11 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 6 और 8 का आ जाएगा। हाँ, तो कहने का मतलब कि आपने पहला जो कॉमन टर्म रहेगा वो निकालोगे बड़े वाले डिवाइजर से स्टार्ट करके। मैं फिर से स्टेप आपको रिपीट कर रहा है, हाँ पकड़िएगा। नंबर मेरा था 11a प्लस 8, नंबर मेरा था 8b प्लस 6। आप चालू करोगे बड़े वाले डिवाइजर से, a का वैल्यू 0 डालोगे, नंबर बना 8, अगला वो a का वैल्यू डालोगे 1, 19, फिर 30, फिर 41 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर निकाला आप उसको हर एक को उठाओगे और ये दूसरे वाले डिवाइजर से डिवाइड करके चेक करोगे कि रिमाइंडर 6 मिलता है कि नहीं मिलता है। 8 को उठाया और 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 का नहीं आता तो ये नहीं चलेगा। 19 को उठाया और 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 6 का नहीं मिलता, 8 2 जा 16, आपको ये भी गया। आपने फिर 30 को उठाया और 8 से डिवाइड किया, 8 3 जा 24, रिमाइंडर 6 का आता है, मतलब आपको ये सबसे पहला नंबर मिल गया। और अगला नंबर जो आएगा वो 8 और 11 के वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के गैप पर आने वाला है। इनका एलसीएम होगा 88 इंटू समथिंग, ये n का जनरल फॉर्म हो जाएगा, ये जनरल फॉर्म हो गया। अभी जो भी मांगे आप निकाल सकते हो। हाँ, तो अभी लीस्ट 3 डिजिट नंबर मांग रहा था। हाँ, तो आंसर a का वैल्यू 1 डाल दो, 88 इंटू 1 प्लस 30, ये आंसर हो जाएगा 118। अगर ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मांगता तो मैं a का वैल्यू 10 डाल के चेक करता है, 88 इंटू 10 प्लस 30, तो ये बनेगा 880 प्लस 30, 880 प्लस 30 हो जाएगा 910। अभी सोचो इसके आगे भी जा सकते हैं क्या? हाँ, नंबर जो है वो 88 के गैप पर जाने वाला है, तो अगला नंबर 88 इंटू 11 प्लस 30 करोगे तो 910 प्लस 88 ऐड करो, ये बनेगा 998। आपको ये एक्सेप्टेबल है। हाँ, तो सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर हो जाता 998 एंड सो ऑन। हाँ, तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। वो भी स्टार्टिंग में एक डाउट उठा था कि हमको बड़े वाले डिवाइजर से क्यों चालू करना है। आप छोटे वाले डिवाइजर से भी चालू करोगे तो आंसर आएगा। ऐसे देख लो, मान लो कि मैं छोटे वाले डिवाइजर से आपको स्टार्ट करता, आपने b का वैल्यू 0 लिया, हाँ तो नंबर मिलेगा 6, आपने b का वैल्यू 1 लिया तो नंबर मिलेगा 14, आपने b का वैल्यू अगर 2 लिया तो 8 2 जा 16 प्लस 6 आएगा 22, आपने b का वैल्यू अगर 3 लिया तो वो आएगा 8 3 जा 24 एंड प्लस 6 आपको 30 एंड सो ऑन, वैसे करके चलते चलेंगे। हाँ, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मेरे को चौथे आइटरेशन में जाके आंसर मिलेगा। हाँ, कि 30 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर बड़े वाले डिवाइजर से चालू करोगे हाँ तो मेरे को तीसरे आइटरेशन में ही आंसर मिल जाएगा। तो बड़े वाले डिवाइजर से वो स्टार्ट करने का फायदा ये है कि आंसर जल्दी मिलता है। आप अगर स्टार्ट छोटे वाले से भी करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन बड़ा वाला डिवाइजर वो आंसर जल्दी देगा। हाँ, तो वो रीजन था। आप दोनों से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये प्रेफरेबल रहेगा। लेट्स से इसी टाइप का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय 7 एंड 11 will leave remainders of 5 and 7 respectively। फिर से देखा,
हाँ डिवाइजर 7 और रिमाइंडर 5, कॉमन डिफरेंस 2। हाँ डिवाइजर 11 और रिमाइंडर 7, कॉमन डिफरेंस 4। मतलब ये सेकंड टाइप नहीं है, आपको थर्ड टाइप चल रहा है। हाँ तो नंबर फॉर्म कर लिया जल्दी जल्दी से, 11a + 7 और वही n बनेगा 7b + 5। अभी स्टार्ट करना है बड़े वाले डिवाइजर से, याद रखना। हाँ तो लेट्स से स्टार्ट करते हैं। a का वैल्यू 0 होगा तो n का वैल्यू मिलेगा 7, a का वैल्यू 1 होगा तो नंबर मिलेगा 18, a का वैल्यू 2 होगा तो नंबर मिलेगा आपको 29, a का वैल्यू 3 होगा तो नंबर मिलेगा आपको 40, मतलब 11 के गैप पे चल रहा है। हाँ तो अगला आएगा आपको 51 एंड सो ऑन। अभी इसमें से आप हर एक नंबर उठाओगे बारी बारी से और 7 से डिवाइड करके चेक करोगे हाँ कि रिमाइंडर 5 मिलता है कि नहीं मिलता है। 7 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 5 नहीं मिलेगा, तो ये नंबर नहीं है। 18 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4 आएगा, मेरे को रिमाइंडर चाहिए 5, तो ये भी नहीं चलेगा। अब 29 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर आएगा 1, मेरे को रिमाइंडर चाहिए 5, ये भी नहीं चलेगा। अब 40 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आएगा 5, मतलब 40 इज द लीस्ट नंबर जो कि ये केस को सेटिस्फाई करने वाला है। हाँ तो नंबर मेरा सबसे छोटा नंबर आपको 40 है। अगला नंबर कब आएगा सोचो, अभी जस्ट बात हो चुकी है। ये 11 के इंटरवल पे भाग रहा है और ये वाला पार्ट 7 के इंटरवल पे भागेगा। हाँ तो 11 7 का एलसीएम लोगे, 11 7 का एलसीएम लोगे, हाँ तो नंबर बनेगा 77 इंटू समथिंग प्लस 40 इज द जनरल फॉर्म ऑफ ऑल सच नंबर। तो आंसर भी जल्दी जल्दी ही आ सकता है। वो अगर सवाल में पूछ देता लीस्ट नंबर, वो सिर्फ लीस्ट नंबर पूछता तो आंसर सिर्फ 40 होने वाला था। वो ए का वैल्यू 40 होता, वो ए का वैल्यू 0 होता रहा था। लेकिन सवाल अगर पूछता लीस्ट आपको 3 डिजिट नंबर, हाँ तो नंबर में ए का वैल्यू 1 डालना पड़ता तो आ जाता, ये बन जाता 77 + 40, ये 7 और 7 4 11, ये आंसर हो जाता। वो अगर सवाल में पूछता ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो वो ए का वैल्यू आपको डाल के चेक करना पड़ता एंड सो ऑन। हाँ तो मैं तीनों केस को फिर से समराइज कर रहा हूं। हाँ पहला केस था, फर्स्ट केस था n वॉज बीइंग डिवाइडेड बाय आपको डिफरेंट डिवाइजर्स ABC मान लो एंड द रिमाइंडर वॉज सेम इन, तो नाम देना है तो नाम दे दो, 9 10 12 से डिवाइड कर रहे थे और रिमाइंडर वॉज सेम इन ईच केस। हाँ तो उस सिनेरियो में नंबर का जनरल फॉर्म आप लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे LCM ऑफ 9 10 एंड 12 इनटू समथिंग, और जो भी वो रिमाइंडर बच रहा होगा हाँ ये नंबर का जनरल फॉर्म हो जाएगा। दूसरा केस, नंबर वाज बीइंग डिवाइडेड बाय लेट्स से 9 10 एंड 12 बट रिमाइंडर वाज डिफरेंट, remainder was different in each case, but common difference between आपको divisors and remainders, respective remainder rather, was constant। तो यहाँ पे नंबर का जनरल फॉर्म हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ नंबर विल बी LCM ऑफ 9 10 एंड 12 इनटू समथिंग माइनस वॉट एवर वॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर, माइनस द कॉमन डिफरेंस। ये दूसरा टाइप था। आपको तीसरा केस था हाँ कि नंबर को आप डिवाइड कर रहे थे मान लो 9 10 से एंड रिमाइंडर वॉज आपको डिफरेंट इन ईच केस, बट द डिफरेंस बिटवीन डिवाइजर्स एंड रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स was not constant। हाँ तो यहां पे नंबर का जनरल फॉर्म हो जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ n विल बी LCM ऑफ 9 and 10
LCM ऑफ 9 and 10 इनटू समथिंग एंड प्लस वो जो हम लोगों हमको लीस्ट नंबर निकालना पड़ता था हम बड़े वाले डिवाइजर से चालू करके, हाँ यहाँ पे लीस्ट नंबर, हाँ ये करते तो आ जाता। हाँ तो ये बेसिकली ये 3 टाइप है। हाँ तो उसको कैटेगराइज करके आप सोच सकते हैं।